राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कार्तिक मास के छठे अध्याय की कथा सुनाते हैं। कथा बहुत ही सुंदर और पापों से मुक्ति देने वाली तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। सभी भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण करें। इस महीने में कार्तिक का ये जो पावन महीना चल रहा है, जिसे दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, इस महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, तुलसी माता की क्यारी में 1 लोटा जल डालना, साथ ही भगवान के भगवत नाम का जप करना मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। यह तो आपको करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ का अनुभव होगा। तो भगवान की यह कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महाराज की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, जय तुलसा मैया की। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का जो साधन बताया गया है उसे हम विस्तार से सुनते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थ में स्नान करने से इनका फल दूना कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि देवें। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कर लीजिए। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तेल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से
स्नान ना करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक। विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु की भगवान की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र हो। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यष्ट सिद्ध सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूल आदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका ना अपमान करें और ना इनके साथ निरीख, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की, तुलसी माता की पूजन करके उनकी परिक्रमा व उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणों कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से कृत्य करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला पुत्र, धनारि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज हमने कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण किया। कथा आपको अगर अच्छी लगे तो आप इस कथा को लाइक कीजिएगा और जो वीडियो है इसको आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और पूरे महीने भक्तों आपको इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इसी प्रकार से हम आपको कथा इत्यादि सुनाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बिल्कुल भी आप एक भी अध्याय को मिस मत कीजिएगा और हम आपको समय समय पर इन सुंदर अध्यायों की भक्तिपूर्ण कथा का रसपान कराते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन की बहुत अधिक महिमा बताई गई है, तो हम आज आपको ऐसा ही एक प्रसंग सुनाते हैं स्कंद पुराण के अनुसार। चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष
प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति से रहित हैं, यदि वह सुवर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करें तो भी वो उस पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी की महिमा सुनिए, यह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी युक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत भी नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ युक्त गंध धारण करता है, पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। फिर दूतों की हम क्या बात करें। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति अत्यधिक दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे तीर्थ यात्रा के लिए चले। चलते चलते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों को रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, प्रियवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्र, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। तदनंतर अजरता और अमरता देने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु भगवान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार यहाँ प्रकट हुई तुलसी एवं लक्ष्मी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवान प्रिया तुलसी जी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं।
सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर दोनों ब्राह्मण भाव विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, प्रियवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है और मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी और कहा, जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल यहीं प्राप्त कर लिया। ऐसा कहकर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी मैया का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास का ये महात्म्य बताया गया है। यदि आपको आज की ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो कथा को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके बाद दूसरी वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान नारायण माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, हम सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।